अच्छा, मैं ये बोल रहा था, अभी रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। आप फिर से एक बार सारे पोस्ट रिकॉर्ड बोल दो, तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, सो दैट वी कैन हैव दैट। First of all, I have told you about my account. हम्म। Since 3rd of August 2022, या। there was a non-operational account. Our account was non-operation. या। उसके बाद हमने कोई पैसा नहीं निकाला. राइट। तो बैंक has given me 2 or 3 notices on email कि आप अपना KYC जमा कराओ, अदरवाइज इट गॉट फ्रीज्ड. राइट। और मेरे को, मैंने एक्सपेंसेस नहीं लिए थे, एक बार 20,000 का चेक लेके गया तो वो चेक लौटा दिया गया कि आप पेमेंट नहीं हो सकती, पहले आप अपने अकाउंट को चालू कराओ. राइट। उस अकाउंट को चालू कराने के लिए उन्होंने KYC के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, आपका जो है कॉपी, और रजिस्ट्रेशन की जो हमारी कॉपी है वो, और आपका पैन कार्ड की कॉपी वो भी मेरे पास है. सिर्फ मेरे पास एजेंडा ऑफ मीटिंग नहीं है, जो जनरल बॉडी मीटिंग जिसमें आप डिसाइड करोगे. जैसे पहले डिसाइड किया था, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर, 3 आदमियों में से कोई 2 साइन करेंगे तो ऑपरेट हो जाएगा. हेलो. और वो चीज जब तक आप पूरा ऑन पेपर नहीं लेके आओगे मिनट्स में, और सेक्रेटरी साइन करके एजेंडा नहीं देगा, तब तक बैंक खोलेगा नहीं. तो ये काम करने के लिए हमको सबसे पहले जरूरी क्या है, हमें एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी है इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के बाद. फॉर दैट मीटिंग यू हैव टू चूज योर टाइम एंड डेट. उस मीटिंग में भी अगर आप वर्चुअली आना चाहते हो तो आप टाइम डेट डिसाइड करोगे. उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए सोच लेना. संडे को कर लो, दिन में, या जैसे भी करना है वो आप आपस में डिसाइड कर लो. दिस इज अप टू यू पीपल. मैं तो घर में खाली बैठा होता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. एक तो बात ये हो गई. दूसरा, बैंक में अकाउंट ऑपरेट करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद, सारे अकाउंट क्लियर करने के बाद, उस क्लियर करने से पहले जितने भी पिछले बिल्स हैं, वो पिछली वाली जो बॉडी है उसके सेक्रेटरी, एक बार उनसे मैं चाहूंगा कि वो ऑब्लाइज करे मेरे आके उस बिल को, वोचर्स को अप्रूव कर दें, और वो ठीक है. उसके बाद सेकंड जो है, हमारा मुद्दा था कि हम जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएं. मैडम कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर, मेरे एंड से इशू नहीं, किसी और एंड से। अच्छा, किसी के घर में आवाज आ रही है भैया, या तो माइक बंद कर दो. अरे पता विनय नहीं. विनय जी की आ रही है, विनय जी। अच्छा, वो भाभी कुछ लाई होगी ना बना के उसके लिए. जनरल बॉडी में हम जो है ये एजेंडा भी अप्रूव कर ले, बैंक वाला जो भी है. या। दूसरा क्या है, एसोसिएशन का जो हमारा आर्टिकल है उसके मुताबिक 50 रुपए पर मंथ फीस थी हमारी. या। हमने लास्ट शायद दिसंबर तक ली हुई है, ओके। वो मैं चेक कर लूंगा अकाउंट में. साल की लेनी है आप. तो उसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स की 1 साल की इकट्ठी फीस हम 600 रुपया लोगों से डिमांड कर लेंगे, जब हमारा अकाउंट ठीक हो जाएगा. करेक्ट. उससे पहले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट में जाएगा ही नहीं पैसा. हाँ जी, बैंक जाना है उसको. ये तो अकाउंट हमारा ये अपडेट हो जाएगा. और दूसरा क्या है, हमारे को हाउस के अंदर, जनरल बॉडी के अंदर, पिछले 1.5 साल में जो मीटिंग नहीं बुलाई ड्यू टू एनी रीजन, हम लिख देंगे अभी बिजी हो गया, सारा कुछ कोर्ट्स में चल रहा था, तो वो टाइम को भी कंडोन कराना है कि हाँ हम 1.5 साल नहीं ले पाए, तो दैट हैज बीन कंडोन, ताकि हमारी एसोसिएशन कंप्लीट रनिंग शो होती रहे. हेलो. ओके। ये राजीव जी लिख लेना ये पॉइंट भी. ठीक है। कंट्रोल कराना है, बैंक अकाउंट के लिए कराना है, ये चंदे की बात करनी है. ये हो गई 3 बातें ऑर्गेनाइजेशन की. चौथी, हाउस में से कुछ लोगों का कहना है कि हम बहुत बिजी हैं ऑफिस में, नेचुरल है, दे आर ऑन द जॉब, और कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं मेरे जैसे, तो जो जॉब में है उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए हम बॉडी को दोबारा चूज कर लेंगे. वो हम अभी डिसाइड कर चुके हैं बॉडी में कैसे कैसे करना है. उसमें मंगला जी को हम एलिवेट कर देंगे. ही इज वेरी, मतलब, डेडिकेटेड. उनको मैं प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ, ये मैं ऑफर दे रहा हूँ, अगर आप उसको ऑप्ट करते हो तो बहुत बढ़िया है. सेकंड, मैं राजीव कोहली को चाहता हूँ जनरल सेक्रेटरी बना दूं, मेरे साथ ही रहते हैं, तो साइन की भी मेरे को इजी हो जाएगा, क्योंकि मंगला जी तो बहुत दूर होंगे. चिरंजीव जी अपनी पोस्ट पे जैसे हैं वैसे रहे, दे एंजॉय. पर जो छोड़ के जा रहे हैं ना मैडम, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगी लाइक मी. और जसजीत जी को भी हम, जैसे कि खुराना जी ने बताया, उनको वाइस प्रेसिडेंट पे ले आएंगे. और जो असिस्टेंट कैशियर जो है वो विनय जी बन जाएंगे. और हमारे तीसरे जो वो बचते हैं, क्या कहते हैं, अंकुर,
वो रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे रहेंगे और कैशियर भी रहेंगे। तो ये हम प्रपोज कर लेंगे मीटिंग में, लोगों से अप्रूव करा देंगे। और हाउस में कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रपोज करें तो कोई चैलेंज करेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना। इतना तो मुद्दा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हो। अब मैं आता हूं आजकल चल क्या रहा है। यस। लड़ाई काफी देर से लंबी चल रही है और इस लड़ाई के अंदर बड़े राइज फॉल देखे हैं हम लोगों ने। तो मैं शुरू से बताना चाहूंगा, जब ये CIRP पे आई थी, जब ये मतलब इस रेजोल्यूशन पे आया था ये हमारा इशू, तो उस समय कहा गया था पीयूष इको विलेज कोई प्रोजेक्ट ही नहीं। मैंने लड़ाई लड़के उमेश गर्ग से और तब उसको एंटर करवाया था। IM में भी आया था कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, और हमारे क्लेम्स भी अप्रूव हो गए थे, सब कुछ मतलब रख लिया उन्होंने। अदरवाइज वो एक साइनेडाइव सिचुएशन में थे कि मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये 2-3 साल पहले हुआ था। या उसके बाद उमेश गर्ग करने लगा हेरा फेरी। ओके। हम लोगों ने उमेश गर्ग के खिलाफ रूटीन वो बनाया मुहिम। उस मुहिम में क्या था मैं बताऊं, मेरा रोल क्या था। हम 6 प्रोजेक्ट हैं, पुरानी सिटी पीयूष, पलवल, एक पीयूष होराइजन है दारूहेड़ा पे, एक आपका जो है क्या कहते हैं ये पीयूष बिजनेस पार्क फरीदाबाद, एक मेरा इको सिटी। ये 6 प्रोजेक्ट हैं। 6 प्रोजेक्ट के अलग अलग बंदे हैं। जैसे मैं इको विलेज में हूं तो पीयूष सिटी पुरानी वाली में सूरज कुमार हैं एक, और इधर चले जाएं होराइजन में तो मिस्टर SS गुप्ता हैं, और उधर पलवल में चले जाए तो महेशचंद गुप्ता हैं, और पीयूष बिजनेस पार्क में है उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार सिंह इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उसी ने मेरे को इस फाइट में सारा रास्ता दिखाया, उसी की सपोर्ट से मैं आगे चल रहा हूं। उसको हमने मेंटर बना दिया। हम 6 प्रोजेक्ट एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए। अब क्या हुआ, हम सारे 1800 होम बायर आज एक अम्ब्रेला के नीचे। ओके। कोई भी बात करते हैं, अब जैसे RP हटाना था तो 1800 में 960 के करीब वोट लेके आए थे हम, तब वो हटा था, ओके। उसको हटा दिया था। फिर नया RP भी हम अपनी समझ से लाए थे। अच्छा है ये ईमानदार है, लेकिन ईमानदार होने के साथ साथ थोड़ा सा चालाक होना चाहिए। चालाक नहीं है, लेकिन इसको धीरे धीरे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम हो जाए। तो ये हमारा पूरा सेटअप था CIRP का। इसमें पहले सबसे पहले LIC का स्टे हटवाया गया। LIC के क्लेम में भी जो 140 का करोड़ का क्लेम था, वो 14 करोड़ समथिंग पे सेट करवाया गया, और वो हो गया। मतलब 140 करोड़ ना देके अब 14 करोड़ देना है PRA ने। वो बर्डन भी हम पे कम हो गया। ये सारा कुछ चलता रहा। इन बिटवीन अमित गोयल बाहर आ गया जेल से। उसने आते ही थोड़ी सा गुंडागर्दी शुरू कर दी है। पिछली NCLT की डेट पे मैं गया था 14 को। मैं तो उसका हाथ पकड़ लिया था, भाई बता तू पीयूष इको विलेज के लिए क्या उल्टा सीधा कर रहा है। मेरे को समझ नहीं आई, वो मेरे को देख के कांप गया, बहुत बुरी तरह कांपा। और ये सारे देख रहे थे, गवाह थे मेरे बंदे साथ में। उन्होंने कहा यार इसको हुआ क्या, मेरे को भी नहीं समझ आया। लेकिन सेकंड डे मेरे को बिल्डर ने बताया कि तू तुरंत भिवाड़ी जा, कुछ गड़बड़ हुई है। मैं प्रहलाद के साथ फिर भिवाड़ी गया, वहां देखा। वहां हमने जो ये आपको वॉइस रिकॉर्डिंग्स और सब दी हैं, वहां इसने किसी अमित गुप्ता के नाम के साथ बंदे के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया क्या नहीं अभी सामने नहीं आया। उसके थ्रू प्लॉट्स काट के बेचने शुरू कर वहां पीयूष इको विलेज। यानी जो इको विलेज नक्शे में नजर नहीं आता था CIRP में, आज की डेट में उसकी 4 दीवारी हो चुकी है, सड़क बन चुकी है, खंबे लग चुके हैं, पेड़ लग चुके हैं, साइट ऑफिस बन चुका है, चौकीदार का केबिन बन चुका है। बहुत सुंदर लग रहा है वो देखने में। अब वो ये है कि वो किसी और को उसने दिया तो वो ऐसा कर चुका है। हेलो, लेकिन इसमें मैं कहूंगा डिसहार्टन नहीं होना हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने अभी अपनी टीम दोबारा भेजी थी, चिरंजीव और सबको, गुर्जा जजी वगैरह को। लैंड आज भी सफायर कंपनी के नाम, हमने EOW में सफायर के नाम से कंप्लेंट ऑलरेडी लॉन्च की हुई है 120B में। उसमें अमित गोयल फंसता है। अभी लैंड का टाइटल नहीं बदला। 90B में 90A में
उसका प्लॉटिंग होनी है तो वो पीयूष इको विलेज के नाम से ही होनी है। जो ये की गई है ये गलत है, इलीगल है। अब इसको इलीगल साबित करने के लिए हमें कोर्ट तो जाना ही है। उससे पहले हम सबूत जुटा रहे हैं कि कोई एक आध रजिस्ट्री की है या कुछ है, तो वो हमारे हाथ में आ जाए, ताकि हम ईओडब्ल्यू में भी उसका एड ऑन कंप्लेंट दे सकें कि ये आगे बढ़ गया है। हेलो। हम्म, और दूसरा, उधर से आरपी भी कोर्ट को ये कहेगा कि ये क्या है, ये क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्टर नहीं बन पाया मैं इसमें ऑब्जेक्शन आ गया। वो बेचारा पीआरए ऑब्जेक्शन ही हटवाता रह गया, इसने इन बिटवीन जमीन का काम कर। तो अब स्टेटस ये है, हमें एक झटका तो लगा है, पर हम उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी मान सकते हैं अगर हिम्मत करें। और अगर उसका कब्जा अब भी ले ले कोर्ट के थ्रू कि ये गलत हुआ है, हेलो, तो हमें तैयार प्लॉट मिल जाएगा और सबसे पहले मिल जाएगा। उसके लिए हमें हिम्मत करनी, हमें पीआरए का, आरपी का पूरा साथ देना। और पीआरए ने मेरे को गारंटी कर दी है कि अमित गोयल को अगर बंद कराना पड़ा या कोर्ट जाना पड़ा, हम लोगों के एक रुपया नहीं लगेगा। वो वही पैसा खर्च करेगा कोर्ट का, चाहे वो 5 लाख का वकील खड़ा करे, 10 लाख का करे, 2 लाख का करे, वो वही करेगा। अब हमारी लीगल कोई भी फीस नहीं जानी, ओके। ये सब समझ लें कि जो भी लीगली काम होना है, मैंने उससे ये मतलब बैठ के पूरा एग्रीमेंट कर लिया है कि अब मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा, खर्चा तो नहीं करना है। तो अब सिचुएशन ये है कि अब हमें उसका कब्जा लेने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आज सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग समझ लें कि आज कोई भी लैंड बिकता है या कोई भी प्लॉटिंग होती है या कुछ भी प्रोजेक्ट बिकता है, तो रेरा से अप्रूवल के बाद ही रजिस्ट्री होती है। ये तो राजीव जी भी बता सकते हैं। यस। है? तो इसकी जो कंपनी है आईसीए बता रहा है रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, ये प्लॉट फर्जी रूप से बेचे जा रहे हैं। वह हमें फाइट करना पड़ेगा। और हम फाइट करने की बजाय मैं पीआरए को लगा रखा है, क्योंकि पीआरए को इसमें बहुत बड़ा फायदा है। मैं आपको आज बताऊं क्या फायदा है। इन्वेंट्री में 50 प्लॉट बच रहे हैं, 15 लाख इंटू 50, 7.5-8 करोड़ है। और हमारी 60% पेमेंट बच रही है सबकी। एवरेजली अगर लगाओ, किसी का 130 गज वाले का भी लगाओ, चलो 140 गज वाले का भी लगाओ, तो 60% लगाओ तो कम से कम 8-9 लाख पेमेंट बच रही है। यस। तो 140 प्लाट को 9 लाख भी लगाओ तो 14 निम्मे लगा लो, कितना हो गया? 12-12.5 करोड़। उसको 30-35 करोड़ का फायदा होना है इस पे। तो वो इसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमें उसको पिन करते रहना है बस कि भैया ये दिला। एक सिचुएशन तो ये है। और बी भी मैंने रखा हुआ, प्लान बी भी रखा हुआ है, प्लान ए पे ही चलेंगे हम। प्लान बी क्या है कि अगर इन केस कभी ऐसा हो कि कोई रिवर्स सीआईआरपी की बात करे, हम भी अगर ये प्लॉट का इश्यू सॉल्व हो जाता है तो हम रिवर्स सीआईआरपी की भी बात कर सकते हैं। उसमें क्या है, हम आरडब्ल्यू बना के हम खुद से ये पूरा काम करवा सकते ओके। हैं प्लान बी में। लेकिन वो डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग ठेकेदार नहीं है। लेकिन अभी हम प्लान ए ही काम करेंगे। प्लान ए में क्या है, बिल्डर हमें मिला हुआ है, उसके थ्रू अपना काम करवा लें। तो ये मेरा आपको कहना था। मैंने नटशल थोड़ा थोड़ा बता दिया है। किसी ने कुछ पूछना हो बारी बारी से पूछ ले, मैं जवाब दूंगा। फेस दिखा के पूछे तब मजा आएगा। कितने लोग हैं? कम हो गए लोग? नहीं, सभी हैं सर। सर प्लान बी में ठेकेदार आप बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है? अभी प्लान बी को नहीं करना ना आगे, क्योंकि अभी हमारे कोर्ट केस फंसे हुए हैं ना सारे। अभी हम इस बिल्डर को कोशिश करते हैं कि कहां तक लेके जाता है ये। हेलो, अभी हमने अगर कोई भी क्वेश्चन एनसीएलटी में दा दिया, रेजोल्यूशन लटक जाएगा और फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि प्लान बी मैं क्यों कह रहा हूं, अमित गोयल ने क्या किया है, उसने पलवल वालों को लालच दे के कोर्ट में एक केस डाला है कि इसकी रिवर्स सीआईआरपी करो पलवल। कोर्ट उसको रिजेक्ट कर रहा है।
कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, अगर ये बिल्डर भागने लगा तो हम रिवर्स CIRP तब मांगेंगे, अभी नहीं मांगना। Right. क्योंकि सिरदर्दी है मैडम, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाके वहां रहना, काम करवाना, दैट इज नॉट ए जॉब फन। नहीं बट सर उसमें वी कैन हायर सम सर्विसेज ऑफ समबडी हु इज वेरी सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन वो तब जब हमारे पास सिचुएशन वर्स्ट हो जाए। हाँ ऑफ अभी तो कोर्स। हमारे पास ये बंदा जो है पूरा फेथफुल चल रहा है, ये हमारे हर केस में हमारे फीसें भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। हमने 2 कोर्ट केस और डाले थे हमने पुराने वाले RP के अगेंस्ट और उसके, उसने उसी ने वकील खड़े किए हैं, हमने थोड़ी कुछ किया, साइन किए हैं बस हमने। आप लोगों को तो खैर पता ही नहीं होगा, आपके ब्याह पे मैंने साइन कर दिए थे, सिस्टर से करा। जिसको भागने वाला नहीं है, जिसको हाँ, बिल्डर तो भागने वाला नहीं है, जिसको 25-30 करोड़ का फायदा है, वो कभी भागेगा नहीं। नहीं भागेगा, हमारे प्रोजेक्ट से तो वैसे ही नहीं भागेगा, वो हमारे प्रोजेक्ट तो करना चाहता है वो। और वो अभी बाहर था, वो आने वाला है नेक्स्ट वीक, वो आते ही वो इतना रसूखदार है, वो इसको कब्जा ले लेगा। सर सबसे बड़ी बात है अभी अभी में उसने कई करोड़ रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट कर भी चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें उम्मीद है मैडम, उम्मीद की लड़ कभी मत छोड़िए। आप घबरा जाते हो मैडम, आपको मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं पॉइंट आउट जरूर कर रहा हूँ मीटिंग में, सॉरी। हमारे बंदों को घबराना नहीं है किसी को भी, ये मान के चलना है मिलेगा मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, क्यों? सबको ये सोचना है कि हमें मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। बाकी आगे देखते हैं, पैसे तो फंसे ही हुए हैं ना। आपके लिए मैं लड़ ही रहा हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपको सब जगह नहीं भेजूंगा, आपसे मैं किराया तो ले ही लेता हूँ सबसे। अभी मंगला नहीं लेता EOW जाके, वो वही मोटरसाइकिल जो हो गया आ जाता है अपना, वो छोड़ देता है। पर मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी 60,000 पेंशन है, रोटी खाऊंगा या किराया दूंगा। हेलो, वो अब आप लोगों ने देखना। ठीक है, बताएं और राजीव जी, इसके अलावा और कोई इसी का क्वेश्चन हो? नहीं सर सब कुछ कवर हो गया, बस अभी एक हमें जनरल अब बॉडी ये मीटिंग। डिसाइड कर लो हाँ कि जी मीटिंग जनरल बॉडी कितने दिन बाद बुलानी है। आप सर कम से कम बिफोर, 1 वीक तो देना पड़ेगा, सर बिफोर दैट वी 1 हैव वीक तो देना टू पड़ेगा। अपना अकाउंट पहले एक्टिवेट करना है, उसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग। ना ना ना, जनरल बॉडी में एजेंडा अप्रूव होगा, उसके बाद अकाउंट एक्टिवेट होगा। ओके देन वो जो पेमेंट करनी है जो पेंडिंग क्योंकि वो सिग्नेचर सर साइंस उन सब चेंज होंगे ना बैंक के अंदर अब, तो फिर हमारे वो सारी पोस्टें चेंज हो रही है ना। पहले जनरल बॉडी मीटिंग का एजेंडा अप्रूव होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग निकलेंगे, आपका इलेक्शन हो जाएगा, नए प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के थ्रू साइन होके बैंक में जाएगा वो एजेंडा, कि ये हुआ हमारे उसमें अप्रूव हुआ है, वो सारा होगा। ये एक तरीका, रेजोल्यूशन पास होता है, वो रेजोल्यूशन देना पड़ता है बैंक में कि फर्दर इस साल के लिए ये है, हर साल देना पड़ता है। हमने दिया ही नहीं था पहले कभी, चलो 2 साल चलता रहा, उसके बाद हम चुप कर गए, तो उन्होंने मांग लिया, हर 2 साल के बाद वो मांग लेते हैं KYC के लिए। तो ये बेटर ये है कि हफ्ता तो चाहिए चाहिए एज पर आर्टिकल जनरल बॉडी में। तो आप अपना कोई संडे डिसाइड कर लो जिस दिन मीटिंग करनी हो, अंकुर जी से पूछ लो पहले, अंकुर जी हैं या नहीं है? अंकुर जी, आप अपना टाइम बताओगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आप बहुत बिजी हो और आप आपका बताओ सर कब करनी है, आप गाइड करो कब करनी नहीं, है। किसी ये राजीव और आप लोग डिसाइड करो सर कि 8th को कर लेंगे मीटिंग। हाँ संडे को कर लो किसी दिन। हाँ, संडे कर लो सर, संडे कर लो, बढ़िया है। संडे कौन सा है? 8 जून को सर, 8 और 9 8 जून को है। को। हाँ, तो उस संडे से पहले सारे लोग एक ड्यूटी बना लो, हाँ कहोगे तो मैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप में पूरे मेंबर्स की एक लिस्ट दे दूंगा आपको बना के, ठीक है 5-5 लोग डायल करके। हाउस को कम से कम 55 के हाउस में 35 तो चाहिए चाहिए ना। ठीक है। और अगर वर्चुअल करनी है तो वोटिंग करानी पड़ेगी लोगों से। हाँ सर वो वोटिंग। चिंता नहीं है, आप उस ग्रुप पे जब मीटिंग होगी ना उससे 3 दिन पहले लगातार डाल देंगे, देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स और वी विल अपडेट द डेवलपमेंट इन द मीटिंग। सारे लोग अपने आप पहुंच जाएंगे, सबको हाँ अपना हाँ अपने मैसेज आप चाहिए। पहुंच यस जाएंगे, ये ऐसी लालच देनी पड़ेगी। या ये तो something very big is going to happen and we want to convey that. बस 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 600 रुपए दो लेकिन वो और फिर भी मीटिंग में आ कॉल जाओ। करना पड़ेगा लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं वो ग्रुप में भी आना कम कर दिए हैं ना, क्योंकि पिछले दिनों मैंने डायल किए एक थे काम कुछ करते हैं ना लोगों सर, को। पहले ट्राई करते हैं ऐसे, ये लिख के देखो कुछ कितने कुछ लोग हाँ लोगों को करते हैं। मैंने डायल किए थे, मैं बताता हूँ, जैसे योगेश बीमार हो गया हुआ है बहुत बुरी तरह से, हम्म, और भी कुछ लोग थे, मैंने डायल किया, मैंने कहा यार आप सत्यमेव जयते देखते हो? सर अब छोड़ दिया देखना।
तो मैंने कहा यार देखा तो करो, उसमें तो कोई पैसे नहीं लगते, हाँ, तो लोगों नहीं को नहीं सर, एक बार याद इसमें कराना क्या पड़ेगा। करते हैं, इसमें क्या करते हैं, अगर ये डाउट है ना तो देखो मीटिंग तो कॉल करते हैं, जैसे संडे को मीटिंग कॉल कर रहे हैं ना, तो हाँ इसको पार्ट 1 और 2 कर देते हैं, टू बी कंटिन्यूड, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट टाइम जोन्स और अलग अलग जगह पे है, अलग अलग अवेलेबिलिटी है। तो अगर फर्स्ट मीटिंग में यू गेट मेजोरिटी, आप वहां डिक्लेयर नहीं करेंगे कि 2 मीटिंग होगी, डिक्लेयर एक ही मीटिंग करेंगे, बट इंटरनली इट विल बी पार्ट जो है ना फर्स्ट आउट ऑफ द सेकंड मीटिंग। अगर पहली मीटिंग में मेजोरिटी मिल गई, वी आर डन, तो सेकंड मीटिंग की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं हुई तो जो लोग नहीं आए उनको फिर 5-5 में बांट के, फिर हम उनको कॉल करके नेक्स्ट जो भी प्लान करेंगे उस मीटिंग में बुला के कंक्लूड कर देंगे मेजोरिटी में। सर हाँ, इसमें क्या है उसका ना, उसका क्वेश्चनेयर बना के ना फिर वोट ले लेना ना लोगों से। हाँ वो हो जाएगा, एजेंडा वो हो जाएगा। गूगल फॉर्म में बना के पहले से ही वी विल टेक द वोटिंग ऑन दैट डे। आप बस मेरे को कोई वर्ड फाइल में दे देना है क्या एजेंडा है, मैं उसको फॉर्म बना के डाल दूंगा सर, पोस्ट कर दूंगा, रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा। ये ठीक है, क्यों खुराना जी? बिल्कुल सही। बिल्कुल जी, मेजर पॉइंट तो ये जो अपने नए मेंबर्स बन गए हैं, जो पोजीशंस दे दी हैं, वही है मेन पॉइंट जिस पे अप्रूवल लेना है उनका। बाकी नहीं, तो वो हो गया सब आपके जो साइन सिग्नेचर अथॉरिटीज हैं, सिग्नेचरीज ऑथराइज, वो भी तो बताने हैं कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑटोमेटिकली और जरूरी है। एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा ये या जो साथ भी में है, आप वो देखोगे आप डेप्टी बताओगे सेक्रेटरी ना। है। हाँ, बिल्कुल। तो तो मंगला जी अगर आप कुछ पहले बोलो, कहाँ टीवी देख रहे हो? ओ प्रेसिडेंट हाँ साहब, जी। मंगला जी, हाँ जी, बोलो बोलो। आप बताओ कुछ बोलो। ठीक है, जो जैसे आप आप कर रहे हैं ना, ठीक ईओडब्ल्यू कर रहे सेल हैं में आप। बहुत जा रहे हो, आप कुछ थोड़ा बता दो ज्ञान, ईओडब्ल्यू सेल में क्या हो रहा है? यूडब्ल्यू वाला तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना ये। वो तो कह रहे हैं आप प्रूफ देते रहो हमारे को, और रिपोर्ट मांगी है उन्होंने अच्छा। वहां से। वो कह रहे हैं हाँ, अभी जो आपने जो अभी तक देखा है उसकी रिटर्न में दो हमें, उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे हम। सर ये 3 तारीख को जो अभी होने वाली है उसका क्या है? हियरिंग हाँ। आज इसलिए नहीं हियरिंग हुई क्योंकि आज हमारी स्पेशल बेंच लगी थी। आज हमारे एक्चुअल जो जज हैं वो छुट्टी पे थे, ओके। रामलिंगम जो है। तो अगर 3 को सही अगर लगेगी मान लो डेट, तो उसमें अमित गोयल के 2 इश्यूज हैं जिसमें एक तो तुरंत खारिज हो जाएगा, एक है छोटा सा पेंडिंग, वो भी निकल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन इन बिटवीन हम इसकी बेल खारिज करवाने जा रहे हैं, जो पीयूष बिजनेस पार्क है ना, इसको पहले अरेस्ट हुआ था, बंद हुआ था, उसी की बेल हाई कोर्ट से हम खारिज करवाने जा रहे हैं। इसको अमित गोयल को दोबारा बंद करवाने जा रहे हैं। ये काम हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसको बंद करा देंगे, यहाँ से हट जाएगा तो हम अपना काम कर सकें। और एक हमारी पॉइंट ईओडब्ल्यू की कंप्लेंट तब तक पड़ी रहेगी जब तक हमें जरूरत नहीं आती, उससे अगर निकल के आता फिर उसको डाल देंगे। तो एक तो पॉइंट बंद और था कर सर, एक पॉइंट हाँ और था। हाँ एक पॉइंट और था, ये जो आप उस वक्त जब जैसे ही हमको पता चला था कि ये प्लॉट बिकने लग रहे हैं, तो आपने कहा था यार एक बोर्ड वहां पे बोर्ड लगवाना है कि भाई ये इको जो भी पहले जो ए आर वाला अपना बोर्ड लगवाने लगा था वहां पे पहले, जो काफी हाँ। टाइम से लगा नहीं है, तो वो बोर्ड लगाएंगे वहां पे। पॉसिबल है वो? वो इस जैसे ही कब्जा हो जाएगा ना, कब्जा दोबारा से, वो बोर्ड लग जाएगा, आप चिंता मत करो। तब लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब तो झगड़ा करने वाली बात है। वही मैं कह रहा हूँ, अथॉरिटी वालों को लेके जाना पड़ेगा ना, जो वही लगाएंगे। करेगा, हमने हमने कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, वही करेगा अपना आरपी। आपको तो झगड़ा ही हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अभी हमें बैकअप प्लान को नहीं चलना, अभी बी को एक साइड पे रखना है, अभी पहले ए में इन सबको रगड़ो, इनका पीछा नहीं छोड़ना, आरपी का भी और पीआरए का भी। क्योंकि तो आज एक की डेट मीटिंग में पीआरए जो वकील खड़ा कर रहा है ना कोर्ट में, वो 6.5 लाख रुपया पर पर हियरिंग की फीस लेता है, जो है ना इस समय 6.5 लाख वाला वकील है। तो भैया हम लोग थोड़ी हम फीसें देने लगे तो हो जाएंगे पार, भैया उसी से करवाएंगे। मेरी ईओडब्ल्यू की कंप्लेंट को भी उसने क्रिमिनल लॉयर से डिस्कस कर ली है, बात कर ली है, लेकिन वो यही कह रहा है, कहता है पहले आप एक केस में जो पुराने में बेल हुई है ना उसको कैंसिल कराओ, पहले उसी को यूज करो, इस केस को तब यूज करना जब वो उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। तो उसको हमने पका के रखना है।
हमें ईओडब्ल्यू की कंप्लेंट से फायदा मिलेगा, आप देख लेना थोड़े दिनों में। तो ये है कहानी सारी। तो अब कुछ और पूछना हो, कुछ बात करनी हो तो बताइए। राजीव जी, कमिंग बस सर हो जनरल गया, सब सेक्रेटरी, सही है, हो गई कमिंग सर। जनरल सेक्रेटरी बात करें, खुल हाँ। के बताएं कुछ। तो फिर डिसाइड होगी डेट संडे। संडे सर हाँ ठीक है सर, संडे डाल देते हैं। 8 और उसको 8 हाँ, जून तो के अभी बाद। मैं पुराने जनरल सेक्रेटरी विनय भाटिया के बिहाफ पे दीदी से साइन करा के एग्जीक्यूटिव मेंबर से ईएम के कल मैं मिनट्स निकाल दूंगा। ठीक है। जो इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग बुलाई है उसमें ठीक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट और ये सारा जो भी है मैं डाल दूंगा। और ठीक है सर। उसमें जनरल बॉडी मीटिंग का भी डिक्लेयर कर देंगे कि 8 को करनी है, संडे को कितने बजे करनी है ये बता दो। संडे को सर सुबह 11 बजे के बाद कर ले, वो दैट विल द सुटेबल टाइम फॉर एवरीवन। अंकुर से पूछ यार, उसके पास टाइम नहीं होता। संडे को तो होंगे 11 सर। 11 कर लो सर, 11 कर लो सर, 11 कर लो। क्योंकि उसको वो बिजी होता है, और दूसरा पुष्पेंद्र भी बहुत बिजी होती है, वो फरीदाबाद चलेगी ना अब अच्छा। यहाँ नहीं है हीरो होंडा में। ओके। पुष्पेंद्र जी तो आप आओगे ना? सो लेट्स कीप इट फॉर 12 सर, एक 12 बजे का टाइम फिक्स सर रखते 11 हैं। बजे कर लो सर, 11 बजे चलो ठीक है। चलो 11 बजे कर लो, फिर आप 11 बजे करो। एक बार आ जाना विनय 11 बजे, कोई बात नहीं यार। ठीक है, हेलो, डन सर। नहीं नहीं, 11 शुरुआत बजे रखते हैं करा सर। देना। ठीक है, 9 तारीख को, 9 को संडे है, 9 जून। 9 को संडे है, चलो ठीक है। मैं ईएम मिनट्स बना के ना वो सारा, हेलो आपके ये हाँ जी। मैं तुमसे शेयर कर दूंगा। राजीव तुम पढ़ लेना, ठीक है सर। फिर उसको मैं दीदी से ही फॉर करके ना साइन करवा दूंगा, जनरल सेक्रेटरी डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है सर।